हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, अव्यक्ति और माध्यम का भी सुपरफास्ट रिवीजन करने वाले हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण खबर है विजुअल वाइट नेट। इस सभी है बच्चों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। रेडियो समाचार की भाषा कैसी होनी चाहिए? आम बोलचाल की भाषा होनी चाहिए। वर्तमान छापाखाना का आविष्कार बच्चों गुटेनबर्ग है, जो कि जर्मनी में है। ठीक है, कुछ बच्चे चीन बोलेंगे तो ये बिल्कुल गलत है। हाँ, सबसे पुरानी मुद्रण छपाई तकनीक का आविष्कार चीन में हुआ था, लेकिन वर्तमान बोल देता है, इसलिए गुटेनबर्ग जर्मनी में होगा। रेडियो माध्यम जो है एक श्रव्य है, जिसको सुन करके हम है ना समझ पाते हैं संवाद को। भारत में पहला छापाखाना 1556 में हुआ। पत्रकार 3 प्रकार का होता है। इनमें से पत्रकार का प्रकार नहीं बच्चों, तो संवाददाता प्रकार नहीं होता। समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली होती है। संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन बीट कहलाता है। विशेष लेखन की सूचनाओं में से भैया साक्षात्कार जो है ना विशेष लेखन है एक प्रकार से। रेडियो नाटक के लिए कहानी का चुनाव बच्चों अवधि ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। रेडियो नाटक में क्या अभिनय होता है बच्चों? रेडियो नाटक में संवाद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारत की पहली साइट रेडिफ है। हिंदी जगत का प्रथम नाटक बच्चों नहुस है। वर्तमान छापेखाने का आविष्कार देखो गुटेनबर्ग जर्मनी। ठीक है, भारत का पहला छापाखाना बच्चों ये इसका होगा गोवा। मुद्रण की शुरुआत हुई थी जर्मनी में। ठीक है बच्चों, मुद्रण छपाई जिसे वर्तमान छापाखाना, इसलिए हम जर्मनी बोलते हैं। वर्तमान छापाखाना देखो बच्चों, एक चीज़ और आपको बता देता हूँ। वर्तमान छापाखाना तो ये अपना गुटेनबर्ग है। वर्तमान छापाखाना गुटेनबर्ग। ओके, मुद्रण की शुरुआत हुई थी। शुरुआत जो है चीन से हुई थी। ठीक है, लेकिन आधुनिक सबसे पहले मुद्रण छपाई तकनीक, मैं बार बार कह रहा हूँ, सबसे पहले मुद्रण छपाई तकनीक का आविष्कार बच्चों चीन से हुआ था। लेकिन वर्तमान छापाखाना जर्मनी। उल्टा पिरामिड शैली बच्चों 3 भागों में बटा हुआ है। समाचार लेखन के 6 प्रकार होते हैं। समाचार लेखन उल्टा पिरामिड शैली होती है। संपादन के नामपत्र स्तंभ को जनमत को प्रतिबिंबित करता बच्चों, जनमत को। ठीक है, आगे एक सफल साक्षात्कार के पास पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। स्तंभ लेखन कैसा होता है बच्चों? विचार परक की सकारात्मक होना चाहिए। स्तंभ लेखन है ना किस प्रकार का होता है? इसका बच्चों राइट आंसर विचार परक होगा, सकारात्मक नहीं होगा, विचार परक होगा। ओके, संपादकीय को किसकी? अखबार की आवाज मानी जाती है कि जनता की आवाज? तो बच्चों अखबार की आवाज। इसका राइट आंसर होगा अखबार की आवाज मानी जाती है। इसका राइट आंसर संपादकीय को अखबार की आवाज मानी जाती है। अब देखो बच्चों, इसमें बहुत आंसर गलत रहता है। जैसे आम जनता बोला वो गलत था। ठीक है, यहाँ पे जर्मनी वो गलत था। मुद्रण की शुरुआत चीन से हुई थी और आधुनिक छापाखाना गुटेनबर्ग है। ठीक है, कविता की अनजानी दुनिया का उपकरण क्या है बच्चों? ये कोई काम का नहीं है। कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक होता है। हिंदी के नेट पत्रकारिता की शुरुआत किसके साथ हुई थी? तो वेब दुनिया के साथ हुई थी। ये अपना राइट आंसर है। इंटरनेट का यदि शुरुआत देखेंगे बच्चों, आप लोग देखो, भारत में इंटरनेट कब आया? 1900 लगभग 93 में आया है ना। भारत में इंटरनेट कब आया? तो 1993 में आया। पत्रकारिता का पहला दौर बच्चों, देखिए इसमें आंसर भी गलत है। आंसर है ना गलत है। इंटरनेट की शुरुआत ये बच्चों ये हो गया, भारत में इंटरनेट 1993 हो गया है ना। फिर इसके बाद मुद्रित माध्यम की विशेषता हो जाएगा, शब्दों का स्थायित्व हो जाएगा बच्चों, है ना। विशेष रिपोर्ट का प्रकार हो जाएगा आप, है ना, एक प्रकार से इन डेप्थ रिपोर्ट। और बच्चों पत्रकारिता का पहला दौर बैकग्राउंडर। अब देखो विशेष रिपोर्ट का प्रकार इन डेप्थ रिपोर्ट हो जाएगा। ओके, चलिए तो ये आप लोग देख लो। ठीक है, तो विशेष रिपोर्ट अपना ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये यही होगा बच्चों, इंटरनेट भारत में 1993, और ये आ गया। देखो आंसर भी गलत है इसमें, है ना। इसके बाद बच्चों अपना यहाँ पर देखिए बिंब का क्या होगा? शब्द चित्र। ये बिंब का शब्द चित्र ये सही है। समाचार लेखन की जो शैली है बच्चों उल्टा पिरामिड शैली होगा, इसका ये सही हो जाएगा। फ्रीलांसर पत्रकार मतलब अलग अलग अखबारों के लिए काम करे। कॉलेज आप पृष्ठ बच्चों धार्मिक अनुष्ठान के स्थान के लिए हो जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए रेडियो के समाचार की कौन सी संरचना शैली है बच्चों? पिरामिड शैली होती है। HTML का फुल फॉर्म हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। मुद्रित माध्यम की प्रमुख विशेषता इसमें स्थायित्व बना रहता है। डेडलाइन किसे कहते हैं बच्चों? डेडलाइन होता है एक समय सीमा। उल्टा पिरामिड शैली की कौन कौन से हिस्से हैं? पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर। लाइव क्या है बच्चों? तुरंत प्रत्यक्ष रूप से वर्णन करना लाइव कहलाता है। समाचार लेखन कितने प्रकार के होते हैं? तो समाचार लेखन बच्चों लगभग समाचार लेखन कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका 3 प्रकार हो सकता है बच्चों। समाचार लेखन 6 प्रकार, हाँ 6 प्रकार नहीं 6 प्रकार के होते हैं। पत्रकारों के 3 प्रकार होते हैं। कौन सा? स्तंभ जनमत को प्रतिबिंबित करता है बच्चों, तो स्तंभ लेखन जनमत को प्रतिबिंबित करता है। बीट क्या है बच्चों? बीट क्या है? अभी इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा। बीट है क्या? समाचार जो बीट है बच्चों वो
यहाँ पर लिखा था, हाँ, बीच का मतलब संवाददाताओं के बीच का काम विभाजन। काम विभाजन का मतलब है बच्चों बीट, ठीक है। कविता के स्तंभ प्ले ऑफ द वर्ड किसने कहा था, है ना, इसको किसने कहा था, W.H. आर्डर ने कहा था। कविता के लिए चित्र भाषा पर किसने जोर दिया बच्चों, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा राफेल ने दिया था। छह प्रकार कौन कौन से भाई समाचार लेखन के, तो क्या, किसने, कब, कौन, कहाँ, क्यों, कैसे, है ना। आमतौर पर रेडियो नाटक की 15 से 30 मिनट होती है ना। रेडियो नाटक में पात्रों की पहचान किस माध्यम से होती है बच्चों, तो ध्वनि के माध्यम से, संवाद के माध्यम से होता है। इसके बाद ये पहला 2 क्वेश्चन कोई काम का नहीं है, सत्य मैं यहाँ पे आपको नहीं बता रहा हूँ, सब वही चीज़ें हैं, है ना, वही चीज़ें बच्चों। जैसे पत्रकार के 5 प्रकार होते हैं भाई, असत्य है, पत्रकार के 3 प्रकार होते हैं, हमने पढ़ लिया, तो वही रिपीट हो रहे हैं। चलिए फटाफट देखते हैं बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन अपना, जनसंचार माध्यम की प्रमुख प्रकार बताइए। तो जनसंचार मतलब लोगों तक न्यूज पहुंचाना, लोगों तक सूचनाओं को पहुंचाने के लिए कौन कौन से प्रमुख प्रकार हैं उनके बारे में पढ़ना है बच्चों। जैसे समाचार पत्र हो गया, पत्रिकाएं हो गई, रेडियो है, टीवी है, सिनेमा है, इंटरनेट। ये तो कोई बच्चा इसको आसानी से कर सकता है, कोई भी बच्चा बता सकता है। प्रिंट माध्यम क्या है, जब समाचार को हम किसी मुद्रित माध्यम के माध्यम से लोगों तक पहुँचाते हैं, जैसे समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, वो आपका प्रिंट माध्यम होता है। प्रिंट माध्यम क्या होता है बच्चों, स्थायित्व होता है, उसको हम लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं, बाद में भी उसको हम पढ़ सकते हैं, है ना, और अपने समय के आधार पर पढ़ सकते हैं। जैसे आप टीवी में जितना टाइम न्यूज चलेगा उसको देखना अनिवार्य हो जाएगा, लेकिन हम मुद्रित माध्यम का हम किसी भी समय पढ़ सकते हैं, उसका स्थायित्व होता है, भाषा का उसमें विशेष ज्ञान होता है, और समाचार जो प्रिंट माध्यम बच्चों उसमें विस्तृत वर्णन होता है। तो ये सारी चीजें उसकी विशेषताएं हो गई। प्रिंट माध्यम की प्रमुख सीमाएं क्या है, प्रेस सेवा संबंधी अधिनियम, मतलब जो अधिनियम है, जो नियम कानून है, उसके अंतर्गत प्रिंट माध्यम में लिखा जा सकता है। शिष्टाचार सदाचार हित में प्रेस को प्रभावित करने वाले अधिनियम, मतलब कहने का तात्पर्य है जो सरकार द्वारा बनाए गए कानून, उसी के नियम के आधार पर, प्रिंट माध्यम के आधार पर हम, है ना, किसी चीज को प्रसारित कर सकते हैं। डेडलाइन क्या है बच्चों, एक समय सीमा, है ना, किसी समाचार की एक अवधि होती है, कितनी अवधि के अंदर वो छप जाता है, क्योंकि आज का न्यूज आप 3 दिन बाद दोगे तो कोई मतलब का नहीं है। तो जैसे मतलब कोई भी समाचार है, उसके 24 घंटे के अंदर वो चीज़ छप जाता है, वो उसकी अवधि, वो डेडलाइन कहलाता है। रेडियो की प्रमुख विशेषताएं, रेडियो को हम कहीं भी ले जा सकते हैं, हल्का होता है ना, रेडियो सुनने से हमें ज्ञान भी मिलता है बच्चों, और मनोरंजन का एक साधन है, और उसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जा सकते हैं, इसलिए रेडियो की प्रमुख विशेषताएं होगी। रेडियो के दोष क्या है बच्चों, ये संक्षिप्त में जानकारी देता है ना, डिटेल्स में नहीं देखते, हम दृश्य नहीं देख सकते, किसी घटना का हम दृश्य नहीं देख पाते हैं, ये उसकी दोष है। उल्टा पिरामिड शैली क्या है बच्चों, समाचार लिखने की सबसे महत्वपूर्ण शैली उल्टा पिरामिड शैली, जिसमें पहले शीर्ष होता है, फिर मुखौटा होता है, फिर बच्चों अपना क्या होता है लास्ट में निकाय, है ना। यहाँ पर निकाय का मतलब समापन, पहले शीर्ष होता है, फिर मुख्य बिंदु होता है बच्चों, फिर समाप्त होता है, 3 भाग होता है। रेडियो समाचार लेखन की बुनियादी बातें क्या है बच्चों, ये कोई काम का नहीं है। रेडियो टेलीविजन की खबरों को विभिन्न चरणों का नाम बताइए। विभिन्न चरण, जैसे फ्लैश, ब्रेकिंग न्यूज, फ्लैश हुआ इस घटना के बारे में, ब्रेकिंग न्यूज तुरंत, है ना, ड्राई एंकर आता है, फोन इन लाइव, ये सब चीज उनके चरण है बच्चों। फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज क्या, 2025 का क्वेश्चन देखो, ऐसी बड़ी खबरें जो कम शब्दों में दर्शकों तक पहुंचाई जाती है, फ्लैश न्यूज। जैसे भारत 6 रन से जीत गया, तुरंत आया, फ्लैश न्यूज का मतलब 1 मिनट में। ब्रेकिंग न्यूज थोड़ा उसको डिटेल में कर दिया जाए, वो ब्रेकिंग न्यूज हो जाता है, ठीक है। फ्लैश न्यूज जैसे अभी इंडिया का मैच हुआ है ना, आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इंडिया, एक दिन पहले इंडिया और, है ना, इंग्लैंड का मैच हुआ, तो भैया 7 रन से इंडिया ने जीत हासिल कर ली, समझ रहे हो ना, तो भाई वो फ्लैश न्यूज हो गया। फिर आप डिटेल में करो कि आज भारत और इंग्लैंड का मैच था, भारत ने इतने रन बनाए, पीछा करते हुए इंग्लैंड ने इतना रन बनाए, तो आपका ब्रेकिंग न्यूज हो जाता है, ठीक है। एंकर बाइट क्या है बच्चों, बाइट का अर्थ है कथन, जब सूचना के साथ साथ प्रत्यक्षदर्शी संबंधित व्यक्ति या कथन का बातचीत भी दिखता है तो एंकर बाइट कहलाता है। कहने के तात्पर्य, हम कथन को कहते हैं, साथ में जो एंकर है वो भी दिखता है, तो आपका एंकर बाइट, है ना। बातचीत भी दिखता है, जैसे 4 लोगों के बीच में, है ना, किसी विषय, किसी वस्तु को लेकर के वर्णन करते हैं, तो वो बच्चों का एंकर बाइट कहला जाता है। चलिए फटाफट देखते हैं लाइव के बारे में लिखिए बच्चों। लाइव क्या है, जनसंचार माध्यम का तुरंत त्वरित घटनाओं को, है ना, सीधा प्रसारण लाइव कहलाता है। मतलब किसी भी खबर को, किसी भी मुद्दे को घटना स्थल से सीधा लोगों तक पहुंचाना, वो लाइव प्रसारण कहलाता है, ठीक है। रेडियो और टीवी की भाषा में कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। देखो बच्चों, कोई भी आप समाचार लेखन की शैली हो, कोई भी समाचार लेखन के प्रकार हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे रेडियो हो, चाहे पत्रिका हो, कुछ भी हो, कहीं भी हो, सबसे पहली बात भाषा सरल होनी चाहिए, है ना। दूसरा चीज, लोगों के विचार को व्यक्त करने वाली जो भाषा है वो लोगों के अनुकूलित हो, ज़्यादा क्लिष्ट ना हो,
दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा उन विचारों पर समय न लगे, है ना, और बच्चों अनावश्यक चीज़ों को ना कहा जाए। तो ये आप अपने भाषा में लिख सकते हैं। इंटरनेट की प्रमुख विशेषताएं क्या है? इंटरनेट से हम, देखो भाई, इंटरनेट से हम तुरंत किसी भी घटना को, है ना, जानकारी के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से हम मनोरंजन का स्रोत प्राप्त करते हैं। इंटरनेट से हम किसी भी आवश्यक चीज़ों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। इंटरनेट की प्रमुख सीमाएं क्या है बच्चों? क्षेत्र सीमित है ना, जितना उसमें इंटरनेट में उपलब्ध है वही चीज़ हम प्राप्त कर सकते हैं। अशिक्षित धर्म के लिए अनुपयोगी, भाई जो लोग, कुछ ऐसा भी इंटरनेट में सुविधाएं हैं जो काम का नहीं है, फिर भी वो हम उसको देखते हैं तो वो हमारे लिए अनुपयोगी हो जाता है। तो ये उसकी कुछ सीमाएं हैं, कुछ दोष है ना। कुछ ऐसी निगेटिव चीज़ें भी हैं जिनको नहीं देखना चाहिए लेकिन फिर भी लोग देखते हैं, तो इंटरनेट का एक बुराई भी है। एक अच्छे लेखन के लिए ध्यान देने योग्य कौन कौन सी बातें हैं? अच्छे लेखन के लिए क्या होना चाहिए, है ना? तथ्यों की शुद्धता होनी चाहिए, जो तथ्य हम लिख रहे हैं उसके बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। वस्तुपरकता होनी चाहिए, निष्पक्षता, संतुलन, यानी जब हम लेखन कार्य करते हैं तो उसमें तारतम्यता बनी रहे। भाषा सरल, सहज, एकदम सुस्पष्ट होना चाहिए, है ना। तथ्यों का सही ज्ञान होना चाहिए और निष्पक्षता होनी चाहिए। किसी भी विषय वस्तु पर एक पार्टी या एक किसी विशेष, है ना, लोगों की, है ना, पूरी की पूरी उसमें वर्णन ना हो, है ना। यदि हम दो लोगों के बीच में हम संवाद प्रदर्शित करना चाहते हैं तो दोनों का बराबर महत्वपूर्ण भूमिका होना चाहिए। पत्रकारी लेखन क्या है बच्चों? पत्रकार अपने पाठ को श्रोताओं तक सूचना पहुंचाने के लिए लेखन के लिए माध्यम से प्रयोग करते हैं, उसे पत्रकारी लेखन कहते हैं। मतलब लिख करके लोगों तक जो हम समाचार को पहुंचाते हैं, श्रोता तक, पाठक तक, तो वो अपना पत्रकारी लेखन कहलाता है। सबसे लोकप्रिय शैली उल्टा प्रवृत्त शैली, पहले इंट्रो या मुखड़ा, फिर बॉडी, फिर समापन। ये सही है ना। इंट्रो या मुखड़ा पहले, बॉडी, समापन। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ दिया था, वही तो है, निकाय को निकाय लिखिए, समापन है बच्चों, है ना। पहले अपना शीर्षक होता है, यानी मुखड़ा वही है, फिर बॉडी, फिर समापन। ये अपना सही है बच्चों, तीसरा, है ना। चलो, पत्रकारीय लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए बच्चों? सहज, सरल, आम बोलचाल की भाषा होनी चाहिए ताकि पाठक आसानी से पढ़ सके और उसमें तारतम्यता बनी रहनी चाहिए, अंत तक उसे हम अच्छे से समझ सके। समाचार लेखन के मुख्यतः 6 सवालों पर जवाब देने की कोशिश की जाती है। हमने आपको पहले बताया समाचार के 6 प्रकार हैं, जैसे कहाँ, क्या, कब, कैसे, क्यों, किसके साथ, है ना, ऐसा। क्या, जैसे बच्चों कहाँ, कब, कैसे, क्यों, तो ये 6 होते हैं। ठीक है। किसी समाचार को लिखते हुए 6 सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है। क्या हुआ, किसके साथ हुआ, है ना, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ, है ना। सब क्वेश्चन वर्ड है बच्चों, 6 प्रकार, है ना। फीचर कैसे लिखें? फीचर ऐसे रचनात्मक तथा कुछ सहानुभूतिपूर्वक लेख है जिसका गठन किसी घटना, स्थिति और जीवन के किसी पक्ष से संबंधित पाठक मूलतः मनोरंजन करने एवं सूचना देने के उद्देश्य से किया गया हो। यह यथार्थ की व्यक्तिगत अभिव्यक्ति है बच्चों। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। विशेष रिपोर्ट क्या कहलाता है? किसी खास विषय पर लिखना बच्चों विशेष रिपोर्ट कहलाता है। संपादकीय लेखन क्या है? संपादकीय लेखन क्या है? विषय विशेषक महत्वपूर्ण विषय पर लेखन। जैसे बच्चों जरूरी नहीं रहता कि जो इंटरनेट में लोग आपको न्यूज़ दे रहे हैं तो वही एक ही व्यक्ति सब कुछ देता, उसके पीछे बहुत सारे लोग लिखने में लगे रहते हैं, है ना। और उसको किसी भी विषय पर, महत्वपूर्ण विषय पर, है ना, हम विशेषज्ञ के रूप में अच्छे तरीके से उसको लिखते हैं, वो आपका संपादकीय लेखन कहलाता है। ठीक है। यहाँ पर स्तंभ लेखन कैसा होता है बच्चों? विचार परक होता है। कैसा होता है? विचार परक होता है। देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था स्तंभ लेखन विचार परक होता है, और आंसर में क्या है? सकारात्मक। ये गलत है। तो आंसर कभी कभी गलत रहता है। आप लोग बुक भी खरीदते हो मार्केट से और वहाँ पे भी गलत हो जाता है, तो बहुत सारी कमियां रहती हैं जो कि बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सफल साक्षात्कार, अच्छा, संपादक के नाम पत्र क्या है समझाइए। संपादक के नाम पत्र में किस समस्या, खबर या विचार परक का पाठक अपनी राय लिखता है, उतना काम का नहीं है। एक सफल साक्षात्कारकर्ता कौन कौन से गुण होने चाहिए, ये बढ़िया है ना। जैसे बच्चों निष्पक्षता, सफल साक्षात्कार वही है जो निष्पक्ष किसी घटना का वर्णन कर सके, किसी एक पक्ष को ना दिखाए बल्कि दोनों पक्ष को दिखाए। स्पष्टवादिता, किसी भी चीज़ को यदि वर्णन कर रहा है उसे स्पष्ट, है ना, प्रस्तुत कर सके। आत्मविश्वासपूर्ण जवाब, मतलब जो लोगों को उसके बारे में बता रहा है तो उसका जवाब, जैसे लोगों को भाई किसी न किसी क्वेश्चन का जवाब चाहिए होता है, तो वो आत्मविश्वास भरा जवाब होना चाहिए। नकारात्मकता से बचे, मतलब वो निगेटिव,
जैसे कुछ चीज़ें चल रही हैं उससे दूर हट करके अपने पत्रकारिता पर ध्यान दें। तो निष्पक्षता होनी चाहिए, स्पष्टवादिता होनी चाहिए, आत्मविश्वासपूर्ण होना चाहिए, नकारात्मकता से बचना चाहिए। विशेष लेखन क्या है, आप लोगों ने पढ़ा कि भाई सामान्य लेखन सेट कर जब किसी विशेष वस्तु पर लिखा जाता है वो विशेष लेखन कहलाता है, और इसको रिपोर्ट जब किसी खास विषय पर तथ्यपरक रिपोर्ट किया जाता है वो विशेष रिपोर्ट कहलाता है। बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में क्या अंतर है बच्चों? बीट का अर्थ होता है लेखन और रिपोर्टिंग का होता है विशेष क्षेत्र, जैसे खेल, जबकि किसी घटना या विषय पर विशेष रिपोर्टिंग को तथ्य पर आधारित होता है विशेषीकृत रिपोर्टिंग कहलाती है। कुल मिलाकर के बीट रिपोर्टिंग का मतलब ये होता है ना। बीट का मतलब क्या बच्चों? समय का विभाजन। बीट का पहले भी आप लोग संवाददाताओं के बीच का समय का विभाजन है ना। तो बीट का अर्थ है लेखन और रिपोर्टिंग विशेष क्षेत्र, है ना। और विशेषीकृत रिपोर्टिंग का मतलब जब विशेष क्षेत्र किसी घटना पर, किसी खेल पर, किसी है ना लोकतांत्रिक पार्टी पर, कुछ भी किसी भी चीज़ पर हम जब विशेष रिपोर्ट करते हैं, है ना, विशेष घटना पर आधारित, विशेष विषय पर आधारित होता है, वो विशेषीकृत रिपोर्टिंग रहती है, जिसे विशेष लेखन के नाम से जानते हैं। ठीक है। विशेष लेखन के प्रमुख क्षेत्र जैसे खेल है, सिनेमा है। विशेष लेखन की सूचनाओं में कौन कौन से हैं बच्चों? विविध विषयों पर आधारित होता है। इस कोई काम का नहीं है, जो काम का नहीं है हम रिवीजन उसको हम नहीं करेंगे बच्चों। ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण था, 2022-24 में पूछा था। मुद्रित माध्यम के लिए कौन सी बातों को ध्यान में रखें? व्याकरण, शैली, भाषा शुद्ध, सरल, सहज होना चाहिए, है ना। उसमें मुद्रित माध्यम में तारतम्यता बनी रहनी चाहिए। उसका बच्चों स्थायित्व हो, है ना, सहज प्रवाह हो, है ना, लोगों के आम बोलचाल की भाषा होनी चाहिए। नए एवं अप्रत्याशित विषयों के लेखन में छात्रों में कौन कौन से गुण विकसित होते हैं? छात्रों में कौन कौन से? एक तो मौलिक अभिव्यक्ति का गुण पनपता है कि हमारा क्या अधिकार है, उसके बारे में जानकारी मिलता है। विचारों में तर्कशीलता आती है, उसके बारे में क्या क्या चीज़ हम, जैसे कोई भी चीज़ हम लिख रहे हैं, अप्रत्याशित विषय आपको एक विषय से विद्यालय में लिखा होता है ना निबंध लेखन, एक विषय आपको दे दिया गया और बोला गया कि आप इस पर लेख लिखिए, तो फिर आप उस पर कितना अच्छे तरह से लिख पा रहे हैं वो विशेष लेखन के अंतर्गत आता है। और उससे आपकी अभिव्यक्ति का विकास होता है, आपकी तर्कशीलता, आपके विचारों का विकास होता है, आपकी बुद्धि कौशल का विकास होता है। ये होता है बच्चों अप्रत्याशित विषय लेखन से छात्रों के लाभ। फिल्म 2023 में फिल्म और रंगमंच प्रदर्शनों की किसकी सहायता से प्रभावशील बनाया जा सकता है? फिल्म और रंगमंच है तो उसमें क्या क्या चीज़ हमें दी, सुंदरता लगा दें तो प्रभावशील बन सकता है। मंच को सजा दें अच्छे तरीके से, पहला काम। ऐसे जगह पर रंगमंच हो जहाँ पर पब्लिसिटी ज़्यादा हो, लोग ज़्यादा हो, तो फिल्म या रंगमंच को दर्शकों के लिए हमको तथ्यात्मक चीज़ों, पहले लोकेशन सही होना चाहिए, मतलब जहाँ पर हम रंगमंच का प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं वो स्थान सही होना चाहिए। दूसरा, सज्जा सही होना चाहिए। और तीसरा बच्चों, जो अभिनेता हैं, जो उसमें अभिनय करने वाले हैं, उनका स्वभाव बहुत ही प्रभावशाली होना चाहिए। लोगों के मन में उनका बात का सीधा प्रभाव पड़ना चाहिए, तभी प्यारे बच्चों वो आपका एकदम प्रभावशील हो सकता है। ओके, तो ये रहा अपना आखिरी क्वेश्चन और रिपीटेड है थोड़ा सा। इन सारे क्वेश्चनों को मैंने पहले भी कराया है, लेकिन प्यारे बच्चों हो सकता है आप लोग कल बल्ले बल्ले करके आ जाओ, ऐसे प्रश्नों को पढ़ के जाओ और सीधा क्वेश्चन एग्जाम में यहीं से आ जाए तो फिर बल्ले बल्ले हो जाएगा। बाकी आप लोग बताइएगा जो भी है। आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो बच्चे ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़े तो हमारे चैनल पर जाएँ, प्लेलिस्ट विजिट करिए बढ़िया, और प्लेलिस्ट में वीडियो देखिए ताकि आप लोगों की प्रॉपर तैयारी हो सके। जय हिंद, वंदे मातरम।